हाय गाइस, लाइलम दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन पे क्लिक करते ही वीडियो आगे स्किप हो जाएगा जहाँ तक कि आप इसे स्किप करना चाहते हैं। एनीवे, बात करते हैं कि मैं इतनी लेट क्यों हो जाती हूँ। बिकॉज मुझे मेरी बहन को कोयम्बतूर यूनिवर्सिटी छोड़ना था, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू बी मोर एक्यूरेट। उसका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, सो वी गॉट लेट। हम वहाँ थे, हम ईशा योग सेंटर भी गए और मैंने एक भी फ़ोटो नहीं खींची। येस, आई एम लाइक दैट। ओके, मैं एक भी फ़ोटो नहीं खींचती हूँ। आई डोंट लाइक बीइंग फोटोग्राफ्ड। एंड येट आप लोग मुझे यूट्यूब पे देखोगे, कोई और काम करते हुए नहीं, कोई जॉब करते हुए नहीं, यूट्यूब पे। एनीवे, हम बकवास बातें अभी कोई कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल काम की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 5वीं महाविद्या के बारे में, जिन्हें हम विद्या के रूप में भी जानते हैं। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 3rd एपिसोड में महाविद्या की सीरीज़ की, जो कि त्रिपुर सुंदरी की है। तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट दैट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवे, अभी स्टार्ट करते हैं भैरवी के साथ, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। ओके, तो सबसे बड़ी बात जो मैं पहले वार्न कर दूं कि 2 देवियां हैं जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सबसे पहले हैं देवी तारा और दूसरी हैं भैरवी। तो ये 2 एक ऐसी देवी हैं जिनके साथ मैंने जाने में भी, जानकर भी और अनजाने में भी बहुत काम किया है। इवन व्हेन आई डिडंट नो कि मतलब ऐसी भी देवियां होती हैं, जब मैं बहुत छोटी थी तब भी इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है और मेरा और इनका कनेक्शन रहा है। सो आई से कि ये 2 मेरी फेवरेट गॉडेसेस है, इसलिए इन दोनों के एपिसोड हमेशा स्पेशल होंगे, हमेशा। बिकॉज इन्हें मैं बाय हार्ट जानती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरे हार्ट में किसी और के लिए जगह नहीं है, बट सिंपली बिकॉज भैरवी एंड तारा ये 2 गॉडेसेस हैं। मतलब पूरी महाविद्या, मतलब पूरी जितने भी गॉडेसेस हैं उनमें से सिर्फ 2 ऐसी गॉडेसेस हैं जो आपको उग्र रूप में मिल जाएंगी और सौम्य रूप में भी मिल जाएंगी। मानी कि दोनों एनर्जीज में इजीली फ्लक्चुएट हो सकती हैं, ठीक है? दैट्स वाई दे आर वेरी स्पेशल। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, यू नो, दैट चोजन वन। ओके, सो दे आर द पीपल हु चूज द वन। ओके, एनीवे, सो अभी बात करते हैं कि भैरवी का अर्थ क्या होता है। देखो, भैरवी भैरवी का शाब्दिक जो अर्थ है वो है भय के ऊपर विजय करने वाली। अब भैरव का अर्थ पता है सबको, है ना? भय के ऊपर जय। तो भय के ऊपर जय कौन दिलवाएगा? भैरवी। ओके, टेक इट दिस वे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? कि अगर मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है तो उससे मैं नीलवर्णी हो रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जो भय के ऊपर जीत दिलाएगा, यानी भैरव के ऊपर जीत दिलाएगा, कौन? भैरवी। ओके, क्योंकि शक्ति जो है वो हमेशा देवता से ऊपर होती है। तो भैरवी का अर्थ है वह जो भय के ऊपर जीत दिलाए। ओके, और इन्हें भय क्यों, मतलब पर्टिकुलरली भय से ही क्यों? क्योंकि देखिए, इंसान को सबसे, मतलब मानो चाहे ना मानो, ठीक है, इंसान को सबसे ज़्यादा भय सिर्फ एक चीज़ से लगता है। मतलब उनके भय की केवल एक ही जड़ होती है और वो है मृत्यु। और ये बात मतलब हर बंदे के लिए, हर जीवित व्यक्ति और हर जीवित चीज़ के लिए अप्लाई होती है। अगर आपको मृत्यु से भय नहीं है ना, तो आई वुड से यू आर एन एनलाइटेंड बीइंग। मतलब आपको ऑलरेडी आत्मज्ञान हो चुका है, फिर तो बात ही नहीं होती ये सब चीज़ें करने की। और ये भय ऐसा नहीं होता जैसे कि मतलब नॉर्मल, जैसे मकड़ियों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, ऐसा भय नहीं होता ये, ठीक है? इट्स मोर, ये आपकी नसों में नसों में समाया हुआ है, ठीक है? नसों में बैठा हुआ है। मतलब आपका सारा शरीर इस चीज़ के ऊपर जी रहा है कि उसे सर्वाइव करना है, ठीक है? अगर सर्वाइवल का नहीं होता तो आप इस वक्त 4थी मंजिल से जंप कर चुके होते ये देखने के लिए कि पैर कितनी ज़ोर से टूटेंगे, ठीक है? या फिर पैरों को कितना डैमेज होगा। ह्यूमन माइंड इज़ दैट क्यूरियस, और इसको प्रूव करने के लिए कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो मुझे इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एनीवे, दिस वाज द मीनिंग ऑफ द नेम भैरवी। तो अभी बात करते हैं इनकी आइकॉनोग्राफी के बारे में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे बहुत ठंड है तो मैं हीटर के साथ काम करती हूँ और अभी उसी से आवाज़ आ रही थी। ओके, एनीवे, लेट्स जस्ट गो ऑन विद द वीडियो। तो हम बात कर रहे थे आइकॉनोग्राफी के बारे में। तो भैरवी की ऐसे तो बहुत अलग अलग फॉर्म्स है, लाइक लिटरली अभी हम आगे बात करेंगे एंड यू विल बी वुश की इतनी इतनी फॉर्म्स,
ठीक है। पर अभी हम बेसिक बात करेंगे भैरवी के 3 फॉर्म्स के बारे में, जिनकी आइकॉनोग्राफी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम भैरवी को 2 हिस्सों में लेंगे यहाँ पे। एक हम उन्हें गॉडेस के रूप में लेंगे और एक हम महाविद्या के रूप में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मुझे ना एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, बड़ा खूबसूरत, और मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो पे आया था, शायद त्रिपुर सुंदरी की वीडियो पे ही आया था, तो मैंने उसको पिन किया था ऊपर, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा था कि और वीडियो में ये भी बता दीजिए कि यहाँ पे माँ बेटे का रिश्ता नहीं चलेगा। जब महाविद्या की बात हो रही है तब माँ बेटे का रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई गलती कर दो और वो माता की तरह आपको माफ़ कर दे, ऐसा नहीं होने वाला। और वो 100% सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये विद्या के रूप में जब आप इन्हें ग्रहण करोगे, ठीक है, आप कह रहे हो कि आपने देवी के शरीर का एक हिस्सा बनना है, ठीक है। मतलब आप कोई भी देवी चुनिए, चाहे आप राधा रानी चुनिए, चाहे आप माता पार्वती, चाहे लक्ष्मी माता, कोई भी चुनिए देवी, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं कि मुझे लिबरेशन चाहिए, माने मुझे मोक्ष चाहिए इनके थ्रू, मतलब मैं माता पार्वती की पूजा करूँगा, मैं राधा रानी की पूजा करूँगा, मुझे मोक्ष चाहिए इनके थ्रू, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे उनमें समाना है, मुझे उस देवी के उस अद्भुत स्वरूप में, उस एनर्जी में समाना है। तो उसके लिए जो देवी की पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको स्वयं के अंदर धारण करने पड़ेंगे। अब पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स क्या हुआ? राधा रानी समर्पित हैं, प्रेम पूर्ण हैं, आपको सृष्टि के हर कण कण के साथ प्रेम करना पड़ेगा, तभी आपको राधा रानी के थ्रू मुक्ति मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। काली हैं, उग्र हैं, पर मातृत्व के स्वभाव में है, तो आपको उग्र रह के भी मातृत्व का स्वभाव जनरेट करना पड़ेगा, तभी आप उनके शरीर में, मतलब उनके उस पर्टिकुलर एनर्जी बॉडी में, माने कि एनर्जेटिक शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पहले आपको अपने आप को उनकी तरह बनाना पड़ेगा, पूरा उनको धारण करना पड़ेगा, तभी आप उनका एक अंश बन सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, ओके। तो अब हम बात करेंगे महाविद्या के बारे में। तो महाविद्या भैरवी के ऊपर देखें तो भैरवी को कहा जाता है त्रिपुर भैरवी। अब भैरवी का जो चक्र है, ठीक है, हम आइकॉनोग्राफी पे आते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, मैं जानती हूँ मैं भूली नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो भैरवी का जो चक्र है वह है आज्ञा, माने कि वो यहाँ विराजती है, यहाँ पे 3rd आई पे, ओके। अब 3rd आई चक्र जिस किसी को भी पता है, इसका कलर है पर्पल, और इसका एक्सेस, मतलब इसकी पावर्स को एक्सेस करने का मतलब है दुनिया में हर चीज़ जान लेना, क्योंकि 3rd आई का अर्थ ही है वो उस चीज़ को धारण कर लेना जो इस दुनिया से, इस सब चीज़ों से परे, मतलब इस दुनिया की हर चीज़ को जान लेना, माया को पूरी तरह से समझ लेना ही आज्ञा चक्र की पूरी पोटेंशियल है। माया के हर जाल के परे देख पाना, माया को रियलिटी से अलग कर पाना, टू गो बियॉन्ड द रियलिटी इज़ द भैरवी, ठीक है। इस सच्चाई से, इस जगत से परे की नॉलेज जो है वो भैरवी है। तो इनकी आइकॉनोग्राफी जो है इन्हें 3 खूबसूरत तरीक़ों में बताया जाता है। सबसे पहला भैरवी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सौम्य रूप में है। इन्होंने लाल रंग की यूजुअली साड़ी पहनी होती है, या फिर किसी भी वाइब्रेंट कलर की, लाल या फिर रेड ह्यूज़ के, मतलब माने कि लाल के डिफरेंट रंगों की साड़ी पहनी होती है। इनके ललाट पे 3 नेत्र हैं, क्योंकि ये 3rd आई पे विराजती हैं, और इनके शीश पर सदा ही चंद्र विराजते हैं हर फॉर्म में, चाहे वो उग्र हो, सौम्य हो, या फिर मिडिल फॉर्म हो, ठीक है। और सौम्य फॉर्म में ही आप इनके 4 हाथ देखेंगे, अतः ये चतुर्भुज भी कहलाई जाती हैं। और इनके एक हाथ में माला होती है, दूसरी हाथ में पुस्तक होती है, और बाकी के 2 हाथों में वरद और अभय मुद्रा होती है। माने कि जब सौम्य फॉर्म को जब कभी भी अवेक किया जाता है, या इन्वोक किया जाता है, या बुलाया जाता है, इसका मतलब जगाया जाता है जब भैरवी को सौम्य रूप में, तब वह सदैव वरदान देने वाली होती हैं, वो आपको हमेशा ही वरदान देंगी। और एक बार भैरवी को जब आप जगाना शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर का भय ख़त्म हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके, मतलब वो इन जनरल वो फियर जो है किसी भी चीज़ का, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और इसी तरह इंसान मोक्ष की ओर भी बढ़ता है। और जो इनकी दूसरी फॉर्म है, ठीक है, जो इनकी ये जो दूसरी फॉर्म अभी हम बात करेंगे, जिसमें जो सौम्य उग्र दोनों हैं,
इसी फॉर्म को हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। तो अभी इस सेकेंड फॉर्म को जो सौम्य उग्र दोनों हैं ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इस सौम्य उग्र फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, ये लाल साड़ी में रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ लाल साड़ी में रहती हैं या फिर नग्न अवस्था में होती हैं। इनकी आभूषण इस सेकेंड फॉर्म में सर्प हैं। वे सर्पों से स्वयं को घेरे रखती हैं, जैसा कि आप इधर दूसरी पिक्चर में भी देख रहे होंगे। ये मतलब यहाँ पे बेशक ये नीले रंग की है पर इनके सारे शरीर पर सर्प हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इनके आभूषण ही सर्प हैं, ठीक है। और इनके हाथ में एक तलवार होती है और एक खप्पर होता है खून से भरा हुआ, और इनके हाथ वरद और अभय मुद्रा में ही हैं अभी भी, ठीक है। तो दूसरी फॉर्म में भी वो चतुर्भुज ही हैं और अभय वर देने वाली है, माने कि भय से मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं, ठीक है, भय से दूर ले जाने वाली हैं। और इसी फॉर्म में जो इनकी सेकंड फॉर्म है ये रक्षा के लिए है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये अभी रक्षा के लिए है। इस स्वरूप में आप माता को चामुंडा कह सकते हैं, ठीक है, चामुंडा देवी जिन्हें आप कहते हैं भैरवी की, ये एक फॉर्म भी है। तो जो इस फॉर्म में है, मतलब जो सेकंड फॉर्म है इनकी, ये फॉर्म जो है इस फॉर्म को चामुंडा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके गले में जो है वो हमेशा ही मुंडों की माला रहती है, ठीक है। और क्योंकि ये है ट्रांसफॉर्मेशन से अगला फेज। आप इस फॉर्म को, ये जो मिडिल फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, इसे आप राजसिक इन नेचर भी कह सकते हो, ठीक है। जो हमने पहली और सौम्य फॉर्म की बात की वो सात्विक इन नेचर है, सेकंड जो ये फॉर्म है ये राजसिक इन नेचर है। अभी थर्ड हम तामसिक के ऊपर आते हैं। तो जो थर्ड और तामसिक नेचर है भैरवी की वो है लाल वर्ण की। ये शव के ऊपर बैठी हुई होती हैं और ये अति भयावह हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय ये स्वयं पूरे लाल वर्ण की हैं और इनके माथे पर ललाट ही इनके ललाट पे सदा ही चंद्र रहता है। और यहाँ पे जो शव हैं मतलब वो शव के ऊपर बैठी हुई हैं और ये शिव समान शव नहीं है, ये शव ही हैं, ठीक है। ये जो जिनके ऊपर ये बैठी हैं वो शव ही हैं क्योंकि शिव जो हैं वो इनके सामने बैठे होते हैं। मतलब इस रूप में ये शव समान शिव के ऊपर नहीं है, ये लिटरल शव के ऊपर है। और यहाँ पे शव क्यों है? क्योंकि भैरवी जो है, जब पूर्णतया भैरवी को धारण किया जाएगा, मान लीजिए कोई भैरवी के थ्रू मोक्ष पाना चाहता है और उसने पूरी तरह से देवी को धारण कर लिया, तो उसका अर्थ है कि ये जो नीचे शव है ये उसकी बॉडी है, वो ईगो है, ठीक है। अब ईगो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये नार्सिसिस्टिक ईगो नहीं है, ये वो ईगो है, वो अहंकार है जिससे आप खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ह्यूमन है आप, ओके। आप ये आपका ये नाम है, आप इनके ये आपके माता पिता हैं, ये आपके भाई बहन, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ आपको आप बनाती है जिसे आप ईगो भी कहते हैं। अब ये जो चीज़ है ईगो, ये उसके ऊपर बैठी हुई हैं, ठीक है। और ये सब कुछ लिबरेट करवा चुकी हैं इस फॉर्म में, तामसिक फॉर्म में सब कुछ लिबरेट करवा चुकी हैं। इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचा है और केवल शव शेष रह गया है क्योंकि व्यक्ति के प्राण अब भैरवी में समा चुके हैं और भैरव कह रही हूँ, इनके सामने बैठे हुए हैं शिव, ठीक है। वो ये सब होता हुआ देख रहे हैं, ओके। ये वो उनके विटनेस के रूप में काम कर रहे हैं क्योंकि जब तक शिव की ऊर्जा नहीं होगी तब तक ये आपकी इच्छा नहीं करेगी इस माया को छोड़ के जाने की। क्योंकि शिव की ऊर्जा ही है जो आपको वैराग्य की ओर लेके जाती है, इस माया से दूर लेके जाती है। क्योंकि हमारे बाकी के जो त्रिदेव हैं वो आपको माया पूर्ण में माया में होना सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको बोलते हैं कि सब कुछ हो जाओ, और शिव हैं जो कहते हैं कुछ भी मत रहो, सब छोड़ दो, सबका त्याग कर दो, ठीक है। तो और प्लीज़ यहाँ पे कोई वैष्णविज्म और शैविज्म मत लाइएगा, मेरा ऐसा किसी से मेंट नहीं है, मैं बस आपको मेटाफोरिकली चीज़ों को और ऊर्जाओं को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहे हैं। मैं ये डिस्क्लेमर दे दे के खुद भी थक चुकी हूँ, मैं जानती हूँ हम सुन के भी थक चुके होंगे, पर कई बार जो नए लोग आते हैं उनको गलतफहमी हो सकती है, इसलिए मैं किसी की भी भावनाएं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ गेट दिस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो ये तीसरी और सबसे प्रचंड फॉर्म है, ठीक है, इसे आप चंडी कहते हैं। हाँ जी हाँ, ये चंडी है। जो उनकी दूसरी फॉर्म थी जो सौम्य उग्र दोनों है वो चामुंडा हैं और ये चंडी हैं। अब
देखिए इनके शाब्दिक अर्थ अलग अलग हैं, पर इनका डिफरेंस सिर्फ शाब्दिक अर्थ में नहीं है। चामुंडा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की फेज है और चंडी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है। चंडी प्रचंड है, उसमें मातृत्व भाव नहीं है, वह केवल विनाश की ऊर्जा है। ठीक है, इसीलिए शिव भी उनके सामने खड़े हैं, क्योंकि मतलब वो दोनों शिव शक्ति मिलके विनाशक ऊर्जा का ही निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे। अतः वे जो जिसके ऊपर बैठी हैं वे शव हैं। ठीक है, और जो दूसरी ऊर्जा है, मतलब जो दूसरी रूप के बारे में हमने सौम्य उग्र के बारे में बात की, वो चामुंडा है। अब वह सब चीज़ों का संहार कर चुकी हैं, अतः उनके गले में मुंडों की माला है, इसलिए वे चामुंडा हैं। ओके, डिफरेंट समझिए यहाँ पे। एक तरफ हमारे पास चामुंडा हैं जो सौम्य उग्र दोनों हैं, और एक तरफ चंडी हैं। ओके, जो केवल प्रचंड हैं, जो केवल विनाश के लिए अग्रसर हैं, जिनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि एग्जिस्टेंस में क्या जा रहा है या फिर विनाश नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो पूर्णतया केओस माने कि विनाश की ऊर्जा है। ठीक है, तो चंडी जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं, और चंडी जो ये रूप है देवी का तीसरा उग्र रूप है, जो उग्र भैरवी है, ये तांत्रिक ही, टोटल तांत्रिक इन नेचर है, पूर्णतया तांत्रिक इन नेचर है। ठीक है, इससे देखिए जो हमने अभी भी बात की थी, कमेंट बताया था वही वाला, हाँ, कि इन्हें माँ बेटे का रिश्ता मत समझिए। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे चंडी के साथ मैं नहीं बोलूँगी किसी को भी ज़्यादा इंट्रैक्शन रखनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा विनाशकारी है। और अगर आप समाज में एक अच्छे उस पर रहना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको अपना घर छोड़ के जाना है और अगर आपको सिर्फ उसी तरफ बढ़ना है, देन प्लीज़ गो फॉर इट, शी इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, बाकी जितनी भी देवियाँ हैं वे सभी माता के रूप में हैं, पर उनका गलत इस्तेमाल या उनके लिए ज़रा सी गलत भावना रखना भी बहुत भारी पड़ सकता है। आप मुझे ये सीरीज़ बनाते हुए देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ। ठीक है, मैं जो चाहती हूँ वो तो होता ही नहीं है कभी, पर ठीक है, बट देखिए अगर इनकी इच्छा ना होती देवियों की, तो ये सीरीज़ छोड़ दीजिए, मतलब मैं इस बारे में जान भी नहीं पाती। ओके, अगर इन देवियों की इच्छा नहीं होती तो मैं इतना 28 मिनट की वीडियो कोई मजाक नहीं है। ठीक है, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो ये स्वयं देवियों की इच्छा है, क्योंकि ये बहुत सक्रिय ऊर्जाएं हैं, बहुत ही एक्टिव ऊर्जाएं, सुपर एक्टिव ऊर्जाएं हैं। ठीक है, ये आज के समाज में आपको चलते हुए भी मिल सकती हैं। येस, दे आर सुपर एक्टिव, दे आर लिविंग अमंग अस, वो हमारे साथ इस धरती पे, धरातल पर ही रहती हैं। अतः अगर उनकी इच्छा नहीं है तो मैं इस बारे में बात भी नहीं कर सकती, मेरे ज़बान से उनका नाम भी बाहर नहीं आता। तो मैं ये कह रही हूँ या फिर मैं इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि वह चाहती हैं, और अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध जाऊँगी तो मेरी ज़िंदगी में विनाश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी उनका नाम तक ले रहा है, सभी 10 महाविद्याओं में से कोई भी किसी का भी नाम जब वो ले रहा है, तो वह 10 महाविद्या की अपनी स्वयं की इच्छा से है। ठीक है, तो उसे फ्रेम मत कीजिए, या ऐसे मत बोलिए तो ये मत कर, तो वो मत कर, रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि यह स्वयं देख लेंगे, इन्हें आपकी रक्षा की ज़रूरत नहीं है, आपकी हमारी रक्षा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राइमोर्डियल गॉडेसेस हैं। एनीवे, लेट मी सी, अगर हाँ, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मुझे भैरवी के बताने थे। ठीक है, पहली बात, भैरवी को सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। क्यों? जो हमने बात की थी, ये जो उल्टा ट्रायंगल होता है ये योनि का सिंबल होता है। तो इसमें से एक होती है तारा, षोडशी और काली ऊपर होती है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, काली ऊपर होती हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये बैठता है मूलाधार के अंदर, जिसका अर्थ होता है जीव शक्ति, जीवन शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ठीक है, तो ये जो 3 शक्तियाँ हैं, ये जो 3 क्रियाएँ हैं, ठीक है, ये होती हैं डिवाइन की तरफ से दिया हुआ आशीर्वाद। ठीक है, जिनमें से एक काली को डिनोट करती है, एक तारा को डिनोट करती है और एक त्रिपुर सुंदरी को। तो ये जो चीज़ बैठती है ये मूलाधार के बीच में बैठती है। ठीक है, और इसके बाहर बनता है सर्कल। सर्कल यहाँ पे गर्भ को भी दर्शाता है, क्योंकि जब भी कोई ऊर्जा आती है, जब भी कोई ऊर्जा होती है, जो भी कोई चीज़ आपने पूरे यूनिवर्स में आप ऊर्जावान देखोगे, कुछ भी चीज़ जिसके अंदर ऊर्जा है वो हमेशा राउंड में है। क्योंकि जब भी ऊर्जा घूमती है तो वो हमेशा ऐसे घूमती है, क्योंकि इट्स फ्रिक्शनलेस। ऊर्जा को घूमने के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, वो जब घूमेगी तो वो ऐसे ऐसे घूमेगी।
तो इसके बाद जो ये सर्कल है आप इसे गर्भ या ऊर्जा के रूप में भी ले सकते हैं। और इसकी होती हैं 4 पंखुड़ियाँ, ठीक है। ये मूलाधार के ऊपर विराजने वाली देवी हैं। ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने पहले कहा था कि आगे चक्र पे विराजमान होती हैं, फिर अब ये मूलाधार पे कैसे आ गई, है ना। अभी आगे जानेंगे, क्योंकि ये भैरवी का एक रूप है, ऐसा नहीं है कि भैरवी स्वयं आके अब मूलाधार पे बैठी हैं। ओके, क्यों नहीं बैठी हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि जैसे हम देवियों के नीचे मतलब निचले उस पे आएंगे, जैसे पहले आगे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी। तो काली जो होंगी वो केवल काली हैं, तारा जो होंगी वे तारा एवं काली हैं, जो षोडशी होंगी वे काली, तारा और षोडशी हैं, जो भुवनेश्वरी हैं वे काली, तारा, षोडशी और भुवनेश्वरी भी हैं। तो भैरवी भी ऊपर की 4 हैं, ठीक है। तो वैसा करते करते जो नीचे आएगी, सबसे अंत में आएगी, वह भी भैरवी है एक तरह से, ठीक है। तो अब इन्हें सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये काल को बनाती हैं, समय को बनाती हैं। अब अगर समय नहीं होगा तो आपकी ये जो पूरी शीट है समय और स्पेस की, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, टाइम एंड स्पेस, सबको पता है ना। तो ये जो मतलब वेस्टर्न एजुकेशन के हिसाब से चीज़ों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, टाइम एंड स्पेस, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे इसको उठाइए, हमारे सनातन को उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक ही चीज़ है, दैट इज़ काल, ठीक है। तो जो काल की जन्मदात्री है वह स्वयं भैरवी है। भैरवी ने ही काल को जन्म दिया है। अब काल का अर्थ काला भी होता है, अर्थात ब्लैकनेस भी होता है। काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। काल का अर्थ समय भी होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इकट्ठे भैरवी में बैठती हैं। क्यों? क्योंकि इनके भैरव स्वयं काल भैरव हैं, ठीक है। और भैरव के बारे में बात करते हैं। मैंने और किसी देवी के भैरव के बारे में बात नहीं की, बहुत कम बात की। मैंने सिर्फ तारा के भैरव अक्षोभ के बारे में बात की है। और अब हम भैरवी के भैरव के बारे में, काल भैरव स्वयं हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, भैरव का अर्थ बेशक आप ये समझ सकते हो कि वे गार्डियन हैं, पर भैरवी एक ऐसी ऊर्जा है जिन्हें गार्डियन की क्या ज़रूरत है। इतनी पावरफुल हैं वो, उनको क्या ज़रूरत है किसी को मतलब एज अ बॉडी गार्ड हायर करने की, एज अ गार्डियन हायर करने की। उन्हें थोड़ी ना सेफ्टी की ज़रूरत है। ये उनकी सेफ्टी के लिए नहीं है, बट उनकी पावर्स की सेफ्टी के लिए है। देखिए, अब देवी जब प्रेम करेगी किसी से, तो चाहे वे अच्छा हो चाहे वे बुरा, उसकी इंटेंशंस जैसी मर्जी हो, भैरवी उसके लिए कुछ भी करेगी। तो ये डिसाइड करना कि उस व्यक्ति की इंटेंशंस अच्छी हैं या नहीं, और उस व्यक्ति को रोकना बुरी इंटेंशंस को बुरे इंटेंशन वाले व्यक्ति को भैरवी की शक्तियाँ पाने से, उसके लिए काल भैरव है, ठीक है। और अब काल भैरव को उसका भी मतलब अब इन्हें क्या कहें हम, इन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, सॉरी मृत्यु का भगवान भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भैरवी है वे समय पे विराजती है, अतः उनके भैरव जो हैं वो काल भैरव हैं, ठीक है, क्योंकि वे समय की भी दात्री हैं। और इसीलिए वे आज्ञा चक्र के ऊपर भी विराजमान हैं। अब ऐसा क्यों है? आज्ञा का और काल का क्या संबंध है ना। देखिए, जब हम सब कुछ जानने की बात करते हैं तब आपको प्रेजेंट भी जानना है, फ्यूचर भी जानना है, पास्ट भी जानना है। तो सब कुछ जानना, अतः आज्ञा, क्योंकि आज्ञा ही सब कुछ जानता है। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ों को देख सकता है। दुनिया में जितनी भी नोइंग है, मतलब जितना भी ज्ञान है, कुछ भी इस सृष्टि में जानना जो है वो भैरवी है। और वो कहाँ विराजती हैं? वो आपके यहाँ विराजती हैं, ओके, वो आपके 3rd आई में विराजती हैं। और हाँ, एक और बात कि इन्हें 64 योगिनियाँ जो हैं वो इनके सेना में आती हैं। इनके पास अपनी सेना है भैरवी के पास, ठीक है। 64 योगिनियाँ इनकी सेना में हैं और 52 भैरव भी इन्हीं की सेना में हैं। मुझे नहीं पता था भैरवी इतनी पावरफुल है। मैं मजाक करी, मैं जानती थी, ठीक है। एनीवे, सो ये जो इन्हें हम मत्रिकास भी बोलते हैं, ठीक है। हम योगिनियों को हम मत्रिकास भी बोलते हैं। तो जो 64 योगिनी हैं ये भैरवी इनकी क्या कहते हैं उसको, रानी हैं, मतलब गॉडेस हैं बेसिकली। रानी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, रानी और गॉडेस में मतलब रानी और देवी में बहुत डिफरेंस होता है। तो भैरवी जो है वो 64 मत्रिकास की, माने कि वो 64 योगिनियों की वो जो हैं
वो देवी हैं, और 52 भैरव भी इन्हीं के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम इनके डिफरेंट रूपों के बारे में। तो मैंने उनके नाम लिख रखे हैं। ओके, ये बहुत होने वाला है, ओ माय गॉड। एनीवे, सो इनका सबसे पहला जो इन्हें बुलाया जाता है वो हमने बात कर ली कि चंडी चामुंडा दोनों यही हैं, बट अलग अलग रूपों में हैं। एक सौम्य उग्र में है और एक उग्र में है, ठीक है। तो दूसरी जो आती हैं वो आती हैं कौशिकी। कौशिकी नाम मतलब थोड़ा समझो, कौशिकी, कोशिकाओं से बनी कौशिकी, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी कथा सुना देती हूँ कौशिकी देवी की। तो जब शुंभ ने शुंभ को मारना था, जब युद्ध हो रहा था अभी देवी देवताओं के बीच में और शुंभ ने शुंभ की सेना के बीच में, तो उन्होंने कैलाश पर्वत को घेर लिया, ठीक है। तो देवी पार्वती, क्योंकि महादेव जो थे वो तपस्या में लीन हो चुके थे, तो अब उन्हें उठाना सृष्टि को तबाह करने के बराबर था। तो देवी ने सोचा कि मैं स्वयं कैलाश स्वामिनी हूँ, तो अब कैलाश के ऊपर आए हुए देवों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मुझ पर आती है। तो देवी पार्वती कैलाश से नीचे गईं और उन्होंने अपने शरीर से अपनी को देख ध्यान से समझिए अब इस चीज़ को, उन्होंने अपनी शरीर की कोशिकाओं से एक देवी बनाई। और क्योंकि देवी की शरीर की कोशिकाएं, यानी कि देवी का शरीर चला गया, तो उसके बाद जो बचा वो रह गई काली। क्योंकि देवी जब गौरी के रूप में जब माता पार्वती नीचे उतरी और उन्होंने अपना शरीर को अलग कर दिया, तो वह केवल काली शेष रह गई, ठीक है। तो वो वहाँ पे काली खड़ी हुई, और दूसरी तरफ जब उन्होंने अपनी कोशिकाओं से जो देवी बनाई उनका नाम पड़ा कौशिकी, और उनके 3 नेत्र थे। कौशिकी देवी के बारे में बात करें, ठीक है। उनके 3 नेत्र थे और वे भी अभय फल दात्री थी, मतलब वो सौम्य रूप में विद्यमान थी, वो भैरवी का सौम्य रूप थी, ठीक है। और क्योंकि वे गोरी भी थी, मतलब क्योंकि वे गौरा का ही एक अलग रूप भी थी, इसलिए कौशिकी, इसलिए वो गोरे रंग की बताई जाती हैं, ठीक है। और उनके भी माथे पे हमेशा चंद्र विराजमान रहते हैं, ठीक है, और वो भी अभय फलदात्री ही हैं। और जो दूसरी आती हैं वे आती हैं कात्यायनी। जब कात्यायनी के बारे में हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं देवी दुर्गा के बारे में, जिन्होंने महिषासुर का अंत किया था। ये कात्यायन ऋषि के यहाँ पैदा हुई थी जब उन्होंने आद्या की आराधना की थी। तो आद्या की आराधना के फलस्वरूप, मतलब आद्या ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आपके घर पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। तो जिस देवी ने जन्म लिया था हमने उसे कात्यायनी बुलाया, और कात्यायनी ने ही महिषासुर का अंत किया था। अतः इन्हें दुर्गा भी कहा जाता है एक फॉर्म में। तो देवी को एज ए दुर्गा भी ले सकते हो, पर आपको दुर्गा 10 महाविद्या के हर फॉर्म के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में और या फिर किसी ना किसी लिंग में अटैच मिल जाएगी। तो कृपया भैरवी को एज ए दुर्गा ही ले लीजिए, दुर्गा हर फॉर्म में आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी। ओके, तो ये थी कात्यायनी की बात। अष्टदश भुजा, ओके, 18 भुजा वाली देवी, ठीक है, जिन्हें कई जगह पे नॉट एवरीवेयर, जिन्हें कई जगह पे त्रिपुरा या फिर चंडी भी कहा जाता है, कई जगह पे, सिर्फ कई जगह पे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई गॉट इन माय रिसर्च। हर जगह पे नहीं, सिर्फ कई जगह पे, प्लीज़ इसे नोट कीजिए, क्योंकि त्रिपुरा का अर्थ ये भी है कि उन्हें त्रिदेवियों का मिश्रित रूप भी कहा जाता है। और हम ये बात कर चुके हैं कि 10 महाविद्याएं सभी देवियों का मिश्रित रूप हैं। वे ना तो लक्ष्मी हैं, ना तो वे पर्टिकुलर सरस्वती हैं, और ना ही वे पर्टिकुलर माता पार्वती हैं। वे सब चीज़ों का मिश्रित रूप हैं, वे आद्या हैं। ओके, और जो अष्टदश भुजा भी हैं, अष्टदश भुजा, वे भी वर देने वाली हैं और भय का नाश करने वाली हैं। अब जहाँ कहीं भी भय की बात आए, समझ लीजिए कि जो कोई भी देवी आपको भय से निजात दिला रही हो, वह स्वयं भैरवी का ही एक रूप है, या फिर उनमें भैरवी की ही ऊर्जा समाहित है, ठीक है। और आई थिंक कुछ बचना नहीं चाहिए। और हाँ, चामुंडा को शिव पर पुराण के अनुसार उग्र तारा भी कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि अभी देखो हमने बात की थी ना कि काली जो है वो सिर्फ काली है, तारा जो है वो तारा और काली है, ठीक है। तो उसी तरह से जब नीचे आएंगे तो मैंने अभी कहा कि जो सब चीज़ें हैं वो भैरवी के पास हैं, जितनी भी ऊपर की सारी चीज़ें हैं वो सब भैरवी के पास भी हैं, ठीक है। इसलिए आप इन्हें सृष्टि का स्रोत भी कह सकते हो। एक चीज़ समझाने के लिए मैंने कितना बड़ा पहाड़ा समझाया।
एनीवे अभी हम इनके शिव रूप में कौन इनके साथ बैठते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं जानती हूँ वीडियो लंबी हो चुकी है, बट मैं बस बताना चाहती हूँ। एनीवे तो इनके जो शिव रूप में इनके साथ बैठने वाले हैं वो है दक्षिणामूर्ति। अब किसी को यदि दक्षिणामूर्ति के बारे में नहीं पता तो लेट मी टेल यू, दक्षिणामूर्ति जो है वे हर टाइप के ज्ञान के ऊपर विराजने वाले हैं। देखिए, जितने भी पुराणों की नॉलेज निकली है, जितने भी वेदों की नॉलेज निकली है, जितने भी उपनिषद और ज्ञान इस संसार में कुछ भी है, आयुर्वेदा कुछ भी भाई, कुछ भी पूरी सृष्टि में कुछ भी किसी भी प्रकार का ज्ञान है, वह सब कुछ आया है दक्षिणामूर्ति की वजह से। ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठने वाले हैं। इनके पैर के नीचे अहंकार विराजता है। मतलब वो एक डीमन था जिसे बहुत अहंकार था, वो अहंकार का डीमन था, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने नीचे रख लिया। क्योंकि जब आपको प्रॉपर और पूरा ज्ञान होगा तब अहंकार नहीं बचता। अहंकार सिर्फ ज्ञान की कमी होती है, ठीक है। जब ज्ञान आपको अधूरा हो, पूरा ज्ञान ना हो, केवल तभी अहंकार रहता है। जब पूरा ज्ञान हो गया तब कोई अहंकार नहीं है। देखिए, हम एक ही सिचुएशन में हम दुखी होते हैं, जब हमारे पास कुछ हो भी और कुछ ना भी हो। जब कुछ भी नहीं है हम तब भी खुश हैं, जब हम बुद्धू हैं हम तब भी खुश हैं, या जब हम बुद्ध हैं हम तब भी खुश हैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ है? जहाँ बुद्धि है, माने कि जहाँ पे मिडल सेंटेंस है। तो ये उस पूरे के पूरे अहंकार के ऊपर पैर रख कर बैठे हुए हैं, और ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाए जाते हैं। और पीपल का पेड़ इसलिए ज्ञान भी सिंबलाइज करता है, इसलिए भी वे पीपल के पेड़ के नीचे बताए जाते हैं, ठीक है। आई होप मैंने किसी को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, फिर भी मैं करके चली जाती हूँ, है ना। ओके, आई गेस दैट वाज इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो प्लीज़, मैंने मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, जो पिछले 5 दिनों से डेड पड़ा हुआ था क्योंकि मैं गई थी कोयम्बटूर, ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं हर वीडियो की अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, ठीक है, या फिर करती हूँ। बेसिकली हर चीज़ जो भी मैं कुछ करती हूँ ऑनलाइन, मैं हर चीज़ को वहीं पोस्ट करती हूँ, ठीक है। तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको महागाथा सुननी है, ठीक है, जो कि डिफरेंट टेल्स ऑफ पुराणास हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, उसका लिंक और नाम आपको दोनों नीचे मिल जाएंगे। और इसके अलावा आई गेस, अगर हाँ, मैंने एक छोटी सी बुक लिखी है, दैट्स कॉल्ड चक्रा द पॉकेट बुक, ठीक है। अगर आपको चक्रास के बारे में और जानना है और आप चाहते हैं कि आप चक्रास को और गहराई से समझें, तो उसमें चार्ट्स भी दिए हैं और उसमें हर चक्रा की एक स्पेशल चीज़ भी बताई गई है। तो आप उस बुक को सिर्फ 89 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑन किंडल, अमेजॉन किंडल ऐप। सो एनीवे, मैं उसके बारे में मोर बताऊंगी उस बुक के बारे में। बट अभी हम अपने एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी विद अनदर महाविद्या। तो नेक्स्ट महाविद्या जो होंगी हमारी, आई गेस वे धूमावती रहेंगी, नहीं, छिन्नमस्ता रहेंगी, ठीक है। तो अगले एपिसोड में हम देवी छिन्नमस्ता के बारे में बात करेंगे, विच इज़ गोना बी अ मोर तांत्रिक एपिसोड, ठीक है। बिकॉज अब छिन्नमस्ता की बात कर रहे हैं हम बात टोटल फॉर्म ऑफ तंत्र की बात कर रहे हैं। तो आई होप यू वुड बी कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि इसमें मतलब छिन्नमस्ता की वीडियो में मे बी न्यूडिटी सीन्स हों, ठीक है, क्योंकि मेरे को पिक्चर्स दिखानी पड़ेंगी। हाँ, मैं कोशिश कर दूँगी कि मैं उन्हें ब्लर कर दूँ, बट स्टिल वी डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, एनीवे, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। टिल देन, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंड बाय बाय गाइस।